अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बना रही थी ज़बरदस्ती फ्राई फ़िश। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। लहसुन अदरक कम से कम मैंने ले लिया था 6 टेबल स्पून के करीब। और उसके बाद मैंने इसमें 5-6 लीमू जो है वो उसके अंदर मैंने बड़े वाले स्क्वीज़ कर दिए हैं, ठीक है। देन इसके अंदर मैंने पिसी मिर्च पाउडर डाला है, वो मैंने 1 जो है वो टेबल स्पून डाला। देन इसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, वो हाफ़ मैंने टीस्पून डाला है, बिकॉज़ क्योंकि जो है इसके अंदर टेस्ट हमें ज़्यादा लाल मिर्च का चाहिए होता है। हल्दी पाउडर डाला है, वो भी मैंने हाफ़ टीस्पून डाला है। नमक डाला है एज़ पर योर टेस्ट, ठीक है। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसके अंदर हाथ से जो है वो क्रश करके डाली थी, वो भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के आसपास थी, ठीक है जी। अब हमारी जो है ये फ़िश है, इसको मैंने कट लगवा लिया था। और अब ये फ़िश जो है वो मेरी धंधिया है, ठीक है। आप चाहें तो आप पापलेट भी ले सकते हैं, आपको जो फ़िश अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं, ठीक है जी। अब हम इसमें अच्छी तरीके से मसाले लगा देंगे और इसके अंदर इतने अच्छी तरीके से मसाले लगाएंगे कि अंदर तक पेवस्त हो जाए। और इसको तकरीबन हमें 2 से 3 घंटा मैरिनेट करना लाजमी होता है। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसको मैरिनेट करने के बाद आप फ्रिज में ना रखें, 2 से 3 घंटा आप इसको बाहर ही रखें, देन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, मैंने अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर ऐड किया था। और इसके अंदर मैंने हाफ़ लीमू मैंने पहले ही बचा लिया था अपना, ताकि मैं इस पॉइंट पे उसको ऐड कर सकूं। तो मैंने लीमू इसके अंदर अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया है, हाफ़ जो मेरा बचा हुआ था। देन अब मैं इसके अंदर बेसन और मसालों और फ़िश को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी बेसन में जो है वो लम्स ना बने। और उसको अच्छी तरीके से इसके अंदर हम लगा के जो है इसको रख देंगे। और देखें, मेरा जो बेसन था वो मैं चाह रही थी लम्स ना बने, तो इस वजह से मैंने फ़िश को दूसरी बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। दैन अच्छी तरीके से मैंने इसके अंदर मसाले के साथ बेसन को मिक्स कर लिया। दैन फ़िश के ऊपर अच्छी तरीके से मैंने लगा दिया। अब मैं इसको तकरीबन 3 घंटा मैंने इसको मैरिनेट किया था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, इज़ योर चॉइस, ठीक है जी। अब हम इसको 2 से 3 घंटा हम मैरिनेट करेंगे। मैंने 2 से 3 घंटा किया था इसलिए बता रही हूँ। दैन मैंने इसको फ्राई किया था, फुल आंच पे मैंने इसको फ्राई किया था। ये बहुत जल्दी गल जाती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो आपने फिर पहले चूल्हा तेज़ करके फ्राई करना है। दैन फिर आपने आंच जो है वो थोड़ी स्लो कर देनी, खौलते हुए ऑयल में नहीं डालना है, वरना अंदर से जो है वो कच्ची पक्की रह जाएगी। देखिए हमारी फ़िश बनके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।